श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। तब उस कपटी मुनि ने कहा, जब राजा ने कहा कि हमारी मौत किसी भी हालत में न हो और इस धरती पर हमारा एक छत्र राज्य रहे, तो उस कपटी मुनि ने कहा, एवं मस्त, ऐसा ही होगा, परंतु एक बात का ध्यान रखना, ये दो बातें किसी को नहीं कहना, भूल से भी, सपने में भी। पहला, इस जंगल में, घनघोर जंगल में मेरा तुमसे मिलना, तुम्हारा रास्ता भूल जाना। और अगर ये बात कह दोगे, छठवें व्यक्ति के कान में पड़ी, तुम्हारा नाश निश्चित है। और दूसरा नाश तुम्हारा ब्राह्मणों के शाप के द्वारा होगा, क्योंकि ब्राह्मण के शाप से ही तुम्हारा विनाश होना है। हे भान प्रतापु, सुनो, ये बात किसी से बताना नहीं, और दूसरे किसी कारण से तुम्हारा नहीं कि नाश नहीं हो सकता। शंकर भगवान ब्रह्मा भी चाहे तो क्रोध करें तो भी तुम्हारा नाश नहीं होगा। राजा जब ये बात सुना तो कपटी मुनि के चरण को पकड़ लिया, बोला, प्रभु आप सत्य कह रहे हैं, ब्राह्मण के क्रोध से कौन रक्षा कर सकता? अगर ब्राह्मण क्रोध करे तो गुरुदेव रक्षा कर सकते हैं, गुरुदेव जो क्रोध करे तो कौन रक्षा करेगा? मैं ये जानना चाहता हूँ, इसका भय मुझे नहीं है कि भला बताइए, ब्राह्मण को मैं अपने बस में कैसे कर सकता हूँ कि वो मुझे श्राप ही न दे। तब कपटी मुनि ने कहना शुरू किया कि हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है, परंतु कष्ट साध्य है, उसमें अड़चने आएगी, मुश्किलें आएगी, सफलता तो मिलेगी। हाँ, एक उपाय बहुत सरल है, पर उसमें भी अड़चन दिख रही है, मुश्किलें दिख रही है। ममयाधीन जुगुति निप सोई, मोर जाब तव नगर न होई। आजु लगे अरु जब ते भयं, काहूँ तो गृह ग्राम न गयं। कपटी मुनि कह रहा है कि हे राजन, युक्ति तो मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब से मैं जन्मा हूँ तब से लेकर आज तक न किसी के घर गया हूँ, न किसी के गांव नगर में गया हूँ। यदि नहीं जा रहा हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ेगा, और ये बड़ी अड़चन है, हो रही है। ये सुनकर के राजा कोमल वाणी में बोला कि हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है कि बड़े लोग, ज्ञानी लोग, संत लोग अपने के छोटों के ऊपर उपकार करते हैं। कि अब देखिए, पर्वत अपने माथे पर सदा घास रखता है और समंदर अपने ऊपर सदा फेन भरे रहता है। ऐसा कह करके राजा ने मुनि का चरण पकड़ लिया, कहा, हे स्वामी कृपा करो, आप संसार में दीन का भला करने वाले, दीन दयालु कहलाते हो, आप मेरे ऊपर कृपा करो, हमारी रक्षा का उपाय बताइए। जब राजा ने जान लिया कि ये हर ढंग से मेरे अधीन है, तब तपस्वी बोला कि हे राजन सुनो, इस संसार में कुछ दुर्लभ नहीं है मेरे लिए, मैं तुम्हारा कार्य अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम तन मन धन से मेरे हो चुके हो, इसलिए तुम पर बड़ी दया लग रही है, और तुम्हारे अंदर की सारा जो है कपट रहित बातों को सुन करके मैं अति प्रसन्न हो गया हूँ। ये हमारे लिए कुछ नहीं है, मैं ये कार्य अवश्य करना चाहता हूँ। जो नरेश मैं करहूँ रसोई, तुम परसहूँ मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करही, सोई सोई तब आयसु अनुसरही। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।